कि बीजेपी अब ऐसे आईएएस और आरएएस अधिकारियों की लिस्ट तैयार कर रही है जो बीजेपी नेताओं के फोन नहीं उठाते। इसको लेकर बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने अफसरों पर निशाना साधा और कहा कि सत्ता तो परिवर्तनशील है। वर्तमान समय में प्रशासनिक अफसर बीजेपी नेताओं के साथ जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, आने वाले समय में इस व्यवहार को याद रखा जाएगा। उनके इस व्यवहार के आधार पर विचार किया जाएगा कि उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। रामलाल शर्मा ने कहा कि लगता है प्रशासनिक अधिकारियों को मोबाइल ट्रेस होने का डर सता रहा है। कहीं सरकार को ये पता नहीं चल जाए कि कौन कौन अफसर बीजेपी नेताओं के संपर्क में है या फिर अधिकारी इसलिए फोन नहीं उठा रहे कि सरकार कांग्रेस की है। बीजेपी नेताओं के फोन नहीं उठाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? इससे पहले मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बयान दिया था कि मुख्यमंत्री के इशारे पर फोन टैपिंग करने वाले प्रार्थना करें कि मेरा वक्त ना आए, अगर आया तो 5 आईएएस आईपीएस को जेल करवाऊंगा। कई भारतीय प्रशासनिक सेवा और राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी ऐसे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के फोन उठाना भी उचित नहीं समझते। हम भी ऐसे अधिकारियों की सूची तैयार करवा रहे हैं जो इस समय हमारे नेताओं के फोन उठाना भी वो उचित नहीं समझ रहे या जनहित के जुड़ी हुई समस्याओं को हम बताना चाहते हैं, उन समस्याओं को सुनना भी वो उचित नहीं मानते। तो आने वाले समय के अंदर सत्ता तो परिवर्तनशील है, वक्त आने के ऊपर हम भी ऐसे अधिकारियों का उचित व्यवहार देख के ही निर्णय करेंगे कि इनके साथ किस तरीके का व्यवहार किया जाए। शर्मा के बयान को साफ तौर पर कहा गया है कि आईएएस और आरएएस अधिकारी जो हैं फोन नहीं उठाते हैं। और हमारे साथ रामलाल शर्मा जी जुड़ चुके हैं इस वक्त। रामलाल जी, अभी आपका हमने रिएक्शन सुना, साफ तौर पर कहा जा रहा है कि आईएएस और आरएएस अधिकारी बीजेपी नेताओं के फोन नहीं उठाते। क्या वजह इसकी माने जाए और आपके बयान के मायने क्या निकाले जाए? देखिए, जिस तरीके का राजस्थान के अंदर प्रशासनिक अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ व्यवहार कर रहे हैं वो लोकतंत्र के अंदर उचित नहीं है। हम हमारे व्यक्तिगत काम नहीं बताते, हम उनको व्यक्तिगत लाभ के कोई काम नहीं बताते, सिर्फ जनहित से जुड़े हुए मुद्दे उनको बताते हैं। जिस तरह गर्मी चल रही है, बिजली की परेशानियां हैं, पानी की बहुत गंभीर समस्या है, कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति है, और वो जन समस्याएं बताने के लिए हम कॉल करते हैं तो वो कॉल रिसीव करना भी उचित नहीं समझते। तो मुझे लगता है कि इस तरीके का व्यवहार या तो सरकार के इशारे के ऊपर है या फिर सरकार के सत्ता पर नहीं है, तो ये प्रशासनिक अधिकारी गंभीर नहीं है जन समस्याओं के समाधान के प्रति। कहीं ना कहीं कारण जरूर है, और अगर कोई राजनीतिक दृष्टिकोण के आधार के ऊपर अगर अधिकारी ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो हमारी पार्टी के शीर्ष नेता बैठ के सूची तैयार करेंगे, हम पीएमओ को भी अवगत कराएंगे कि इस तरीके के व्यवहार राजस्थान के अंदर ये अधिकारी कर रहे हैं। भविष्य के अंदर सत्ता तो आती है जाती है, लेकिन इस तरीके का व्यवहार अनुचित है। ठीक है रामलाल जी, हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ कांग्रेस सांसद नीरज जी जुड़ चुके हैं इस वक्त। नीरज जी, बीजेपी आरोप लगा रही है कि आईएएस आरएएस आईपीएस फोन नहीं उठाते हैं और कहा जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार है इसलिए कहीं ना कहीं जो ये तमाम अधिकारी वो डरे हुए हैं। आपका क्या कहना है? देखिए, मैं इस मामले में यही कहना चाहूंगा कि ऐसी बात नहीं होती है कि कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो तो अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं। इस ऐसे मामले में जहां सरकारें बदलती हैं, सरकारी अधिकारियों का एक रुख छोटा मोटा जरूर सरकार की तरफ होता, लेकिन ऐसा नहीं है कि जनप्रतिनिधियों की अनदेखी जो है राज्य के कर्मचारी या राज्य के अधिकारी करें। और जहां तक प्रश्न है, अभी मुझे सुनने में आया है कि ये लोग जो है लिस्टिंग कर रहे हैं, लिस्ट करके और चिन्हित करेंगे कि कौन कौन लोग फोन नहीं उठा रहे हैं, आईएएस और आरएएस अधिकारियों की लिस्टिंग होगी। मैं ये कहना चाहूंगा कि इस मामले में भारतीय जनता पार्टी की एक परिपाटी रही है कि सिर्फ इस स्तर पर ही नहीं, ये बहुत निचले स्तर तक भी जो है लिस्टिंग का काम करते हैं। छोटा मोटा भी अगर झुकाव, चाहे वो शिक्षक हो, पटवारी हो, आरआई हो, इस स्तर पर भी अगर छोटा मोटा भी झुकाव कांग्रेस सरकार में कांग्रेस की तरफ या कांग्रेस की विचारधारा की तरफ होता है तो ये लोग लिस्ट करके उन्हें टारगेटेडली उनको उनकी जगहों से हटा करके दूर फेंकने का काम जो है करते हैं। लेकिन ये मैं इस मामले में सिर्फ अधिकारियों और ट्रांसफर पोस्टिंग तक ही सीमित नहीं है भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी। इनका स्तर इस तरह का रहता है कि चाहे सरकारी इमारतें हो या महत्वपूर्ण योजनाएं हो, उनका नाम बदलने का भी कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये रामलाल जी हमारे साथ बने हुए। रामलाल जी, जवाब आपसे लेना चाहूंगे इस पर, आपके ऊपर पलटवार किया जा रहा है नीरज जी की तरफ से। कहूंगा कि किन्हीं भी अधिकारी जो गलत है, अनुचित है, उनकी ढाल बनने की आप कोशिश ना करें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्यों कि ये अधिकारी जब भारतीय जनता पार्टी राज के अंदर आती है तो हम इनकी ढाल बनते हैं। तुम राज में हो तो आप ढाल बन जाते हो, इनकी ढाल बनने की आवश्यकता नहीं है। मेरिट के ऊपर काम करें, जन समस्याओं के समाधान का काम करें, सरकार की योजनाओं को धरातल के ऊपर लाने का काम करें। लेकिन अगर कोई अधिकारी गलत है, अनुचित है और उसका व्यवहार ठीक नहीं है, मैं तथ्यों के आधार के ऊपर बात कर रहा हूँ,
हमारे विधायक, हमारे सांसदों की शिकायतों के आधार के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ और पूरे प्रमाण के साथ बात कर रहा हूँ कि कई अधिकारी ऐसे हैं जिनका व्यवहार इस प्रकार का है। तो आप इनकी ढाल बनने के बजाय इनको प्रताड़ित करने का काम करें, डांटने का काम करें, इनको नसीहत देने का काम करें। किया जा रहा है नीरज जी, आपकी सरकार में अधिकारियों को आरोप लग रहा है बीजेपी की तरफ से, करता है तो आप उनकी सुने और जवाब दीजिए नीरज जी। सर आवाज आ रही है आपको? नीरज जी आप सुन पा रहे हैं? ठीक है रामलाल जी, ये बताइए, आप ये कह रहे हैं, आपकी पार्टी के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार को पता नहीं चल जाए कि कौन कौन से अफसर जो हैं बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं। इसका क्या मायने निकाला जाए? चल रहे हैं, हम तो यही मान के चल रहे हैं कि शायद अधिकारियों को इस बात का डर बैठा हुआ होगा कि बीजेपी के नेताओं से कौन कौन अधिकारी संपर्क में है, तो इसकी वजह से वो फोन नहीं उठा रहे होंगे। हम तो ये मान के चले। या फिर दूसरा इशारा ये भी हो सकता है कि सरकार ने इशारा कर रखा होगा कि किसी बीजेपी के एमएलए की या एमपी की सुनने की आवश्यकता नहीं है आपको। तो कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम आगाह कर रहे हैं सरकार को भी, अधिकारियों को भी, कि आप जन समस्याओं के प्रति गंभीर रहे। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पेयजल की गंभीर समस्याएं बनी हुई है और जनप्रतिनिधि फोन कर रहे हैं, हमारे एमएलए शिकायत कर रहे हैं, सर हमारा तो एसडीएम फोन नहीं उठा रहा, बात करने के लिए तैयार नहीं है, योजनाएं किस तरीके से क्रियान्वित हो रही है हम सुझाव दे रहे हैं, सुझाव मानने के लिए तैयार नहीं है। तो सकारात्मक चीजों के ऊपर तो सरकार को, अधिकारियों को सौंप रहना ही चाहिए। रामलाल जी ये बताइए ना, शेखावत जी ने बयान दिया है कि मेरा वक्त ना आए, अगर आया तो 5 IAS IPS को जेल कराऊंगा। ये इसका क्या मायने निकाले जाए कि जेल कराऊंगा? क्या पता कोई और रीजन उससे ना उठा रहे हो अधिकारी फोन? होंगे, उनके पास तथ्य होंगे कि अधिकारी किस तरीके से सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं, उन्होंने वो स्टेटमेंट उस आधार के ऊपर दिया होगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि राजस्थान के अधिकारी जिस तरीके से वन वे ट्रैफिक के अंदर चलने का काम कर रहे हैं, हमारी उनसे आग्रह है, हम व्यक्तिगत काम बताएं, हम कोई लाभ प्राप्त करने का काम बताएं, आप मत कीजिए, लेकिन जनता से जुड़ी हुई समस्याओं के समाधान के प्रति आपको गंभीरता रखनी पड़ेगी, संवेदनशीलता रखनी पड़ेगी। आप उन समस्याओं के समाधान के लिए हमारी बात सुने, आपको अच्छी लगे आप उसको स्वीकार करें, आप हमारी बातें बुरी लगे आप मानने के लिए बातें थोड़ी हो। हाँ रामलाल जी, अब तो आप फोन लाइन पे जुड़े, आप आग्रह कर रहे हैं, लेकिन जो रिएक्शन अभी सामने आया है वो ये कहना कि जेल कराऊंगा, ये तो कहीं से आग्रह लग नहीं रहा है। और ये बताइए, लिस्ट तैयार कर रहे हैं आप अधिकारियों को, तैयार हो गई है लिस्ट? देखिए हमारी पार्टी के जो शीर्ष नेता है वो इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं और आने वाले समय के अंदर अगर अधिकारी का इस तरीके के व्यवहार है कि हम तो जो सरकार जायज नाजायज काम बताएगी हम वही करेंगे, तो ये अनुचित है। हम कह रहे हैं कि हमारे सिर्फ जायज काम जो जनता से जुड़े हुए हैं आप उनको गंभीरता से लेकर उनका समाधान करने का काम करें, लेकिन आप रेस्पॉन्स ही नहीं दे, चुने हुए जनप्रतिनिधियों को रेस्पॉन्स नहीं दे, तो फिर आप आखिरकार जनता की तो कहाँ सुनने वाले हो। ठीक है रामलाल जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। अब बड़ी खबर है।